आप देखिए, एक हिंदुस्तान का जवान आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ न्याय की भीख मांग रहा है। और कई नेताओं से मिले, राजनाथ सिंह को मिलने गए तो वर्दी उतार। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि यह मेरे वतन के लोगों, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारकर हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाला मैं जवान चंदू चौहान आज चाय बेचने वाले के राज में एक हाथ में कटोरा दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहा हूँ। वहीं पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को चाय बेचने वाला नौकरी और टिकट दे रहा है। क्या यही इंसाफ है? जब हमारे देश का युवा जवानी की दहलीज को जब पार करता है तो उसके दिल में एक ख्वाब होता है, मन में एक सपना होता है कि मैं भी देश की सेवा करूंगा और उसके लिए मुझे एक सेना का जवान बनना पड़ेगा। वो कड़ाके की सर्द में नंगे पांव दौड़ता है, तैयारी करता है उस सड़कों पर। जिस सड़कों पर ना जाने कितनी गंदगियाँ बिखरी होती है, लेकिन फिर भी उसके दिल में जुनून और जज्बा होता है कि मैं देश का जवान बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। लेकिन साहब, जवान बनने के बाद देश की रक्षा तो दूर, सेना में तमाम उन अधिकारियों के तलवे चाटने पड़ते हैं, तमाम उन अधिकारियों के घर के महिलाओं के चड्ढी बनियान धोनी पड़ती है इन सेना के जवानों को, जो जिनके मन में ख्वाब होता है, सपना होता है कि मैं देश की रक्षा करूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं साहब। एक गवाह हैं दोनों सेना के जवान जो फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पे। हमारे बाजू में जिस सेना को आप देख रहे हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में इनको 4 महीने तक कैद करके रखा गया, लेकिन वहाँ पर ये जवान उनकी यातनाओं को झेला। वहाँ पर तो इसको नहीं तोड़ा गया, लेकिन आज हमारे देश के सिस्टम से, हमारी आर्मी से ये जवान टूट चुका है और इसे अब बाहर कर दिया गया है सेना से। क्या कहानी है जानेंगे तो शेयर उठेंगे। तो देर ना करते हुए बात करते हैं मुद्दे की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा चंदू चौहान। चंदू चौहान जी। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र दूल्हे। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं चंदू चौहान। एक बार थोड़ा सा पहले फोकस करिए इनके गले में पड़े इस बैनर पर। साफ तौर पे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि यह मेरे वतन के लोगों, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारकर हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाला मैं जवान चंदू चौहान आज चाय बेचने वाले के राज में एक हाथ में कटोरा दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहा हूँ। वहीं पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को चाय बेचने वाला नौकरी और टिकट दे रहा है। क्या यही इंसाफ है? इन लाइनों को पढ़ने के बाद अंदर से कलेजा कांप जाएगा कि जिस सीमा हैदर की इन्होंने जिक्र किया है, पाकिस्तान से प्रेम के चक्कर में आती है और यहाँ पे उसको नागरिकता दे दी जाती है और आने वाले समय में उसको चुनाव लड़ाने की भी बात की जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में एमपी और एमएलए हो जाए। बगल में हरिंदर भी हैं और इनका मामला बहुत दिनों से चल रहा है। इन्होंने देश की सेवा करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जब देखा कि हमारे साथ इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, घर की सफाई कराए जा रहे हैं, जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनकी घर की सफाई करवाई जा रही है, उनकी बात न मानने पर इनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि भगोड़ा घोषित किया जाता है 2017 में। नहीं, इसमें ये अखबार पुष्टि करता है। ये द जनसत्ता अखबार है। कौन सा? ये जनसत्ता ब्यूरो। एक अखबार की कटिंग है हमारे पास, जनसत्ता इस पर लिखा गया है और इसमें ये कहा गया है कि 2015 में सेना में शामिल हुआ और करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया था। सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफ़ी आपत्तिजनक रही। इसमें जबलपुर में सेना के सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र में एक तकनीकी पाठ्यक्रम से अनुपस्थित प्रशिक्षण गतिविधियों को गुप्त रूप से फिल्माना शामिल है। सेना से भागने के बाद वह दोबारा कभी वापस नहीं लौटा। तो वहीं इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। इस पर ये कमान अधिकारी 12 कोर सिग्नल रेजिमेंट अरेन द्वारा प्रशंसा पत्र इन्हीं को दिया गया है। अब ये समझिए और डेट देख लीजिए, 2 जुलाई 2022। अब साफ तौर पे समझ सकते हैं कि अगर 2017 में इनके साथ इस तरीके से काम किया गया तो फिर इनको 2022 में इनको सम्मान पत्र कैसे मिला, ये भी एक सिस्टम पे सवाल कर रहा है। क्या हुआ था आपके साथ? आप इस तरीके से हाथ में कटोरा है और एक हाथ में झंडा है और आप घूम रहे हैं। तमाम ऐसे सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आप खुद भीख मांग रहे हैं। कैसी भीख मांग रहे हैं? सर, हम न्याय की भीख मांग रहे हैं। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो शोषण हुआ है, उसकी न्याय की भीख मांग रहे हैं। जो जवानों की हत्या किया जा रहा है, उसके लिए हम भीख मांग रहे हैं सरकार से। क्या अन्याय हुआ है आपके साथ? मैं 2016 में पाकिस्तान में पकड़ा गया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान में यातनाएं बहुत झेली। 3 महीना 21 दिन मैंने बहुत वहाँ बिताए। मेरे से मानसिक, शारीरिक हर प्रताड़ना से मैं गुजरता गया। पाकिस्तान वालों ने आपके साथ इस तरीके से किया? बिल्कुल। कब्जे में करने के बाद? जी। अंधेरी कोठरी में रहता था, दिन रात का मुझे पता नहीं चला।
और ड्रग्स इंजेक्शन कई चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता, मेरे मतलब आप अभी मैं बताना नहीं समझता उचित, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें से थक चुका हूँ वो चीज़ों से। और उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने लाया। पर उसके बाद क्या, आज मुझे ऐसे लग रहा है, ये दिन देखना पड़ रहा है कि एक हाथ में अपना कटोरा और एक हाथ में अपना तिरंगा, अपने ही सड़कों पे, हिंदुस्तान की सड़कों पे न्याय की भीख मांगना पड़ रहा है। ये दिन देखना आता, इससे अच्छा तो मैं शहीद हो जाता पाकिस्तान में, ये मेरे लिए बेस्ट रहता सर। समझ लीजिए एक सेना का जवान ये कह रहा है कि अगर मैं पाकिस्तान में शहीद हो गया होता तो मुझे लगता है कि वो मान सम्मान मिला होता, लेकिन वहाँ से आने के बाद वापस तो बुला लिया गया, लेकिन उसके बाद ये सेना का जवान आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, हाथों में कटोरा है, भीख मांग रहा है, वो पैसों के लिए नहीं, न्याय के लिए। चौहान जी के, चंदू चौहान के एक 15 महीने का बच्चा है और इनकी बीवी भी है, परिवार भी है और 12-13 लाख रुपया इनके ऊपर कर्जा है और उसे ये चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अब एक सेना का जवान अगर अपने देश में घूम घूम करके भीख मांगे तो समझ सकते हैं कि हमारे देश की न्यायपालिका, देश का सिस्टम कितना बिगड़ चुका है कि इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये भी है कि अगर ये गलत हैं तो इनको जेल में बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, इनको दंड क्यों नहीं दिया जा रहा है। सवाल तो ये भी है। ये लखनऊ, वाराणसी, तमाम ऐसे शहरों में जा करके, तमाम ऐसे जगहों पर जा करके इस तरीके से ये लोग दोनों बताते हैं कि हमारे देश का सिस्टम क्या है, भीख मांगते हैं लेकिन कोई इन्हें गिरफ्तार नहीं करता। सवाल तो ये भी है। आप ये बताइए कि जब आप पाकिस्तान में जब थे तो मुझे तो लगता है कि वहाँ पर चूँकि अपना दुश्मन मुल्क है वो, तो तमाम ऐसी बातें उन लोगों ने आपसे उगलवाने की कोशिश की होगी, कि सेना की जो प्राइवेसी होती है उसको भंग कराने की भी कोशिश की होगी। क्या क्या उन लोगों ने पूछा और जो पूछा क्या आपने उसको बता दिया था? सर, देश के लिए मैंने इतना टॉर्चर बर्दाश्त किया है, मैं दुश्मन को एक भी जानकारी नहीं बताया। क्यों? और अपने ही देश के बारे में मैं क्यों बताऊं? उससे अच्छा मैं मरना बेटर समझा। इतना मैंने टॉर्चर बर्दाश्त किया। पर वही मैं समझा रहा हूँ कि सिक्योरिटी के नाम पे जवानों के साथ शोषण कैसे होता है। जैसे आपने विंग कमांडर अभिनंदन को देखा, वो ऑफिसर था, वो भी तो पाकिस्तान में 2 दिन रहा था, उसको तो मेडल दे दिया। पर एक सैनिक था मैं, मिडल परिवार का, यही मेरे साथ शोषण हुआ कि मैं पाकिस्तान से आने के बाद मुझे सज़ा दे रहे। क्यों दे रहे? उसकी जांच क्यों नहीं की ठीक से? अधिकारी जो चाहे वो पनिशमेंट लगा देते, जो चाहे वो कानून लगा देते। हमारी बात कोई सुनता ही नहीं सर। 1950 एक्ट जो ब्रिटिश लॉ आज भी आर्मी में चल रहा है, उसके द्वारा जवानों का शोषण होता है। ये शोषण रुका जाए। जवानों की हत्याएं हो रही है। आप जिस तरह देख रहे हैं हरिंदर भाई को, इन्होंने सिर्फ थोड़ा आवाज़ उठाए, उसको सीधा घर भेज दिया, डॉक्यूमेंट तक नहीं दिया है उसको। ऐसे एक ही जवान नहीं, कई जवान इस पीड़ा से गुजर रहे सर। आज बताओ, मैंने 7 साल वहाँ से आने के बाद कंटिन्यू सर्विस में रहा। उसके बाद मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनको लिखित संदर्भ में ये चीज़ बताई थी कि अधिकारी मुझे परेशान कर रहे सर, मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे, आपको 10 नंबर फॉर्म भर रहे, पागल कर रहे, आपको हॉस्पिटल में भेज रहे। ये कौन सी ये प्रताड़ना? पब्लिक 10 नंबर फॉर्म नहीं समझ पा रहे हो कि 10 नंबर। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि लोग जानना चाह रहे हैं कि वजह क्या रही कि आप लोगों को वहाँ से निकाला गया। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा विस्तार से बताइए। 10 नंबर फॉर्म लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 10 नंबर एक मिलिट्री का एक फॉर्म होता है, उसमें आपको काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है हॉस्पिटल में। और साइकियाट्रिस्ट के नाम पे आपको वहाँ पे भी टॉर्चर होता है। आपका मोबाइल लिया जाएगा, आप इलाज कर रहे हैं ना, तो आपका मोबाइल लिया जाएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें काउंसलिंग के लिए ज़बरदस्ती भेजना। मैं उनको, डॉक्टर को लिखित दे रहा हूँ कि मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं, और लगती है तो मुझे घर भेज दो। क्या अधिकारियों के जो फैमिली होती है उनका भी देखभाल करना पड़ता है? तो वो तो बिल्कुल सही है। पूरी कपड़े भी धोने पड़ते हैं। ये सर रक्षा मंत्रालय को भी पता है, पूरे सिस्टम को पता है, पर बोलना कोई नहीं चाह रहा सर। यहाँ पे जो जनरल बैठे ना, उनको भी पता है ये चीज़ें। आज भी जो रिटायर्ड जनरल है, उनके साथ उसके पास कई यूनिटों के जवान आज भी वहाँ घूम रहे। लेह में ड्यूटी रहेगा और यहाँ अलाउंस लेगा दिल्ली में रह के। कई चीज़ें ये खुलासे करने ज़रूरी है सर। पिछले कई महीनों से हरेंद्र यादव की वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही है, जिसमें बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है और हमसे घर के काम कराए जाते हैं, सिवाय जो हमारा जो मौलिक अधिकार है जिसलिए हम सेना में भर्ती हुए हैं, उसके बजाय हम लोगों से घर के काम कराए जाते हैं। कमेंट आते हैं कुछ ऐसे लोगों के, तुच्छ विचार के लोगों के, कि ये यादव है और यादव होने के नाते इस तरह की आवाज़ उठा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन साहब ऐसा नहीं है। तमाम ऐसे प्रूफ आज भी इनके पास मौजूद हैं, जिसमें न जाने कितने सिंह, कितने शुक्ला, कितने तिवारी, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो झेल रहे हैं उनकी समस्याओं को, वो भी कर रहे हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कुछ न कुछ मजबूरियाँ हैं। लेकिन मजबूरियाँ कब तक साहब? अगर एक फौजी सेवा करने गया है देश की और वो अधिकारियों के घर की सेवा करे, उनकी बीवियों की सेवा करे, तो ये कहाँ का न्याय है? और लड़ाई इन दोनों सेनाओं की
वही है, लेकिन समझने वाला अभी कोई नहीं है। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं। कहते हैं कि आंदोलन एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन आगाज़ तो कर सकता है, और हो सकता है कि हरेंद्र फौजी की बातों को किसी दिन कोई समझे और इनका मामला वहाँ तक पहुँचे, ताकि हर फौजियों पर इस तरह का शोषण न किया जाए। ये 2019 में पत्र दिया है 9 तारीख को, और क्या दिखाए, न्याय न मिलने का कारण सो इच्छा मृत्यु आवेदन। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को एक सैनिक जो सर्विस कर रहा है, सर्विस के दौरान ही ये पत्र दे रहा है, क्यों दे रहा है? इसका 5 साल से एक रिप्लाई नहीं मिलता है। उसी लिए अधिकारी अपना पावर का मिसयूज करते और आज मुझे घर भेज रहा है। 11 साल देश की रक्षा करने के बाद मुझे बोला जाता है आपको सर्विस में नहीं रहने देंगे और आप जाओ। जाने के बाद बोलते कोर्ट कचहरी करते रहो। ये इतना थप्पा है। कहाँ से? 2 रुपये झेरॉक्स है, 12 लाख कर्जा है, एक 15 महीने का बच्चा है, और कहाँ कोर्ट कचहरी जाऊँ सर मैं? आप क्रिमिनल कोर्ट है, आर्मी का एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, उसमें जाना पड़ता है। अभी मैं उनको आवेदन डालूंगा, सर मेरे साथ गलत हुआ है, वहाँ से रिप्लाई आएगा, फिर मैं क्रिमिनल कोर्ट में जाऊंगा, वकील बोलेगा भाई 50-60 हज़ार दे। 50-60 हज़ार कहाँ से लाऊं? मैं कर्जा ही नहीं चुका पा रहा हूँ, ये मेरा बाउंस हो गया हफ्ता, लोन वाले मेरे पीछे पड़े, मैं सुसाइड कर लूँ क्या सर? आज मुझे लगता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चों को मार डालूँ अपने आप को, फिर मैं सरकार को बोलूँ कि मुझे न्याय दे दो। अभी समझ सकते हैं इस फौजी की दर्द को आप, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक फौजी सिस्टम से सवाल कर रहा है, न्याय मांग रहा है, लेकिन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जहां भी है उन्हीं का राज है और जो चाहेंगे वही करेंगे। आपको जो रेड जोन जो क्रॉस किया गया था, बताया गया था कि आपने 5 रेड जोन जो आपने क्रॉस किया था, इसकी वजह से आपको हटा दिया गया था। ये किसने किया था? ये ऑफिसर, वही तो बोल रहा हूँ सर मैं, आपने ऑफिसर के कहना नहीं माना और उनकी बातों को नहीं माना, इसलिए कलम चला दी गई। सर ये आप पुष्टि कर रहे हैं, पर मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना। 180 राउंड, एक AK-47 राइफल, जब मैं वहाँ ड्यूटी था, पाकिस्तान में गया था, मैं दामाद तो नहीं था पाकिस्तान का, देशभक्ति थी, देशभक्ति में ही मैं इतना किच किया है और यही सज़ा मुझे मिल रही है। आप देखिए, एक हिंदुस्तान का जवान आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ न्याय की भीख मांग रहा है। और कई नेताओं से मिले, राजनाथ सिंह को मिलने गए तो वर्दी उतार दी, दोनों जवानों को बोला वर्दी में मिल नहीं सकते, आप प्रोटोकॉल है। आप बताओ, एक तरफ आप रक्षा मंत्री हो और वही जवान जो वर्दी में पीड़ा लेके आपके पास आता है और बोलता है सर हमको न्याय दे दो, मैं पाकिस्तान से आया, ऐसे बोल रहा था मैं जोर जोर से चिल्ला के, भीड़ में बोला है ठीक है निकलो निकलो। ये तरीका है सर अपना देश में। समझ लीजिए, एक सेना का जवान जब वर्दी पहन करके जाता है तो उसे नहीं मिलने दिया जाता है, क्योंकि प्रोटोकॉल का उल्लंघन था, ऐसा कह करके उसे नहीं मिलने दिया जाता है। सिविल ड्रेस में मिले। अगर वही हमारे देश के एक माने जाने खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी जाते हैं तो उन्हें वर्दी पहना दी जाती है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इस सेना के जवान के साथ इतनी बर्बरता की जा रही है। फिलहाल इनसे हमने बातचीत किया और अभी हमारे साथ हरिंदर भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, पूरी बातों को सही तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि इनके साथ किस तरीके से बात की गई थी और क्या हुआ था। फिलहाल अभी हमने चौहान जी से बात किया, इनके ऊपर 12 लाख रुपए का कर्जा है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ये कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारी अंतिम इच्छा वही है जो मैं करना चाहता हूँ, वीडियो में हम नहीं बताएंगे।